तो आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी मूवीज और सीरीज बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद तुम्हें मजा ही आ जाने वाला है। और ट्रस्ट में ये बहुत बहुत कमाल की सीरीज होने वाली है। मतलब इन 5 मूवीज और सीरीज के अंदर तुम्हें क्या देखने को नहीं मिलता। आर्मी देखने को मिलती है, एयरफोर्स मिशंस, ऑपरेशंस, एकदम ही सर्वाइवल मोड और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कॉमेडी एक मूवी में रिकमेंड करने वाला हूँ। और उस मूवी को देखते टाइम मैं कुछ इस तरह से हंस रहा था। इन 5 मूवी और वेब सीरीज में से अगर तुमने एक भी नहीं देखी है तो तुम्हें 101% उसे कंसीडर करनी चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 1, ऑपरेशन सफेद सागर। ये नेटफ्लिक्स पे आई एक नई वेब सीरीज है जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तुम्हें याद है 1999 के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर हुई थी और इस वेब सीरीज को देखने के बाद समझ में आता है कि वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट ऑपरेशन था। हालांकि यही सेम चीज पाकिस्तान ने भी सोची थी। तो बेसिकली हुआ ये था कि इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट थे जो हवा में जाके बमबारी कर सकते थे वो सिर्फ मैक्सिमम 15,000 फीट के ऊपर जाके उड़ सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या दिमाग लगाया कि उन्होंने वो माउंटेन्स कैप्चर किए जिनकी हाइट 18,000 फीट है। 18,000 फीट के ऊपर अपन पैदल जा नहीं सकते और अगर ऊपर से किसी को बमबारी करनी है तो वो एयरक्राफ्ट ही नहीं है इंडिया के पास, तो अपन वो हार चुके होते ऑलमोस्ट। लेकिन इस वेब सीरीज में तुम्हें ये देखने को मिलता है कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने अपना बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले किया था और साथ में सिर्फ 2 महीने के अंदर ऐसा क्या ही उन लोगों ने कर दिया कि वो जाके 30,000 स्क्वायर फीट पे जाके बम फोड़ पा रहे थे। डोंट वरी, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा क्योंकि जब तुम वेब सीरीज देखते हो उसकी कहानी के अंदर तुम इस लेवल पे एंगेज हो जाओगे कि तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हें पता है या नहीं पता है, बस तुम इसे एंजॉय करोगे। और इस वेब सीरीज के अंदर जो मेन कैरेक्टर थे भाई सिद्धार्थ भाई, उन्होंने जो रोल प्ले किया है ना, मजा आ जाता है भाई। दूसरे नंबर पे है एक मूवी जिसका नाम है गट्टा कुश्ती 2। इसका पार्ट 1 भी है लेकिन अगर तुम चाहो तो पार्ट 2 देख सकते हो। जिस तरह से मैंने देखा, वीरा और कीर्ति की शादी हो गई है, उनकी एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी बेटी है, लेकिन कीर्ति अभी भी फोकस करती है अपने स्पोर्ट्स के ऊपर और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ वीरा हाउस हस्बैंड बनकर अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है। लेकिन उनकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जो तुम्हें देखने में मजा आएगा। एंड पूरी मूवी के अंदर तुम्हें बहुत बहुत बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलती है। इवन तुम फैमिली के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तीसरे नंबर पे है आध्याम मुरली, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इस मूवी को देखते टाइम मैं कुछ इस तरह से हंस रहा था। मूवी के अंदर तुम्हें कॉमेडी प्लस रोमांस देखने को मिलता है, बट ट्रस्ट में रोमांस थोड़ा बहुत है लेकिन कॉमेडी भाई जो अंधी लेवल की देखने को मिलती है, मजा आ जाएगा तुम्हें। मुरली अपना मेन कैरेक्टर जो कि अपनी कहानी, अपनी पूरी लाइफ की कहानी एक बंदे को सुना रहा होता है। ऐसे मूवी स्टार्ट होती है और वो सुनाता है अपनी बचपन से उसके किस तरह से उसका लव इंटरेस्ट चेंज होते गए, किस तरह से उसकी लाइफ किस तरह से बहुत ही ट्विस्टेड, एकदम ऐसे ट्विस्ट ही कर देती है, प्लस उसके दोस्तों की लाइफ किस तरह से ट्विस्ट हो जाती है। भाई ट्रस्ट मी बहुत बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। एंड जहां तक मुझे याद है इसके अंदर भी कुछ भी वल्गर नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो क्योंकि ये एक कॉमेडी मूवी है तो इसकी स्टोरी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता। अगर स्टोरी के बारे में फोकस करना है तो नंबर 4 के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कौन सिटी। अपना मेन कैरेक्टर है, बढ़िया ढाबा चलाता है, उसकी एक वाइफ है, उसका एक लड़का है, अपनी सास के साथ रहता है, उसका साला भी उसके साथ रहता है, एक बढ़िया सी फैमिली है। बट ट्विस्ट ये है कि ये सारे एक दूसरे से कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है। वैसे ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम परिवार है तो उसकी तरह रहते हैं, बाकी इन सभी लोगों का कोई भी रिश्ता नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर और बाकी सारे कैरेक्टर एक बहुत ही बड़ा स्कैम करके निकले होते हैं और वही चीजें देखने को मिलती है। और कहानी बहुत बढ़िया है, एंडिंग वाज एपिक। और जिस तरह से ये लोग स्कैम करते हैं वो तो अनदर लेवल है। अगर तुम्हें कहानी देखने में इंटरेस्ट है तो तुम डेफिनेटली इसे देख सकते हो। थोड़ी बहुत कॉमेडी भी आती है बट भाई मजा आ जाता है इस पूरी मूवी के अंदर। एंड 5वें नंबर पे है द लास्ट हाउस। ये एक सर्वाइवल मूवी है और कब स्टार्ट होती है कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता, इस लेवल पे एंगेज कर लेती है। तो अपना मेन कैरेक्टर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने घर में बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पी लाइफ है। लेकिन एक दिन उनके एरिया में बारिश स्टार्ट हो जाती है और उनका डोर क्लोज हो जाता है। मतलब कितनी भी कोशिश करो वो दरवाजा ना ही खुलता है ना ही तुम तोड़ सकते हो। सिंपल शब्दों में वो 4 लोग उनके घर में कंप्लीटली पैक हो जाते हैं, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है। अब ऐसा किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, सब कुछ तुम्हें मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये लोग 1-2 महीने के लिए सिर्फ घर में नहीं रहते। इवन इनके पास जो घर के अंदर फूड होता है वो सिर्फ 2 महीने चल सकता है, वो भी अगर कंजूसी से खाएंगे तो। सोचो सिर्फ 2 महीने के फूड के साथ इनको 10 साल निकल जाते हैं। अब ये 10 साल किस तरह से सरवाइव करते हैं अपने घर के अंदर वो तुम्हें देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा सेटिफाइंग मूवी, सेटिफाइंग
पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो वाली मूवी है जिसमें तुम्हें मजा आ रहा होता है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं, आई थिंक 1 घंटे और 50 मिनट के अराउंड की समथिंग मूवी है। मैंने देखी थी, मजा आ गया था मेरे को। अगर तुम लोगों को देखना हो तो देख सकते हो। बस एंडिंग से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो, बट ट्रस्ट मी जब तुम एंडिंग तक जाते हो ना तब तुम्हें रियलाइज होता है कि यार पूरी मूवी कब निकल गई तुम्हें पता ही नहीं चला। तो वो वाला पार्ट बहुत अच्छा है। लास्ट का बस 10 मिनट तुम स्किप कर सको तो देख लेना, स्किप इन द सेंस कि ज्यादा माइंड मत करना, बाकी तुम्हें मजा आ जाएगा। तो ये थी वो 5 कमाल के कंटेंट, वेब सीरीज और मूवीज। ट्रस्ट मी अगर इन 5 में से तुमने एक भी नहीं देखी है, 4 देख रखी है, एक नहीं देखी है, तो जाओ और उसे देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मैं पसंद आया हूं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले सैटरडे को। लाइक जरूर कर देना क्योंकि वो कंप्लीटली फ्री है, सब्सक्राइब तो तुम्हारा पर्सनल मूड पे है। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगले सैटरडे शाम 7 बजे।